Hello everyone, this is the question paper of class 7th English for final exam 2024-25. So, first of all, read the instructions given below. And first question is reading skill comprehension. So, पहला पैसेज है जो कि आप लोग अच्छे से रीड करेंगे. लाइक वाटरिंग अ ट्री वी ग्रो आवर फ्रेंडशिप एंड ऑल आवर रिलेशनशिप बाय नर्चरिंग देम. Friendship need the same attention as any other relationship if they are to continue. So this passage is about friendship कि हमें जैसे कि हम पौधों को पानी देते हैं उसी तरीके से हमें अपने फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना चाहिए. मतलब कि हमें उसको नर्चर करना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को. तो दिस इज़ द पैसेज अबाउट. सो मूव टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्चरिंग फ्रेंडशिप. सो नर्चरिंग फ्रेंडशिप का मतलब क्या हो गया. बी इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वन सेल्फ. तो मतलब ये सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला. नेक्स्ट है बी मेक फ्रेंडशिप डिलाइटफुली नॉन जजमेंटल. तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा द प्रेशर टू प्ले अ रोल इज रिमूव्ड. सही बात है, जब हम नॉन जजमेंटल होकर कोई भी रोल, कोई भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी करेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा. नेक्स्ट है हाउ कैन फ्रेंडशिप हेल्प इन एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड. सो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला थर्ड का. बाय लर्निंग टू टॉलरेट एंड एक्सेप्ट डिफरेंस, कि हम दूसरों को दूसरे तरीके से भी टॉलरेट करेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे. व्हाट डज इट मीन टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ फ्रेंडशिप. तो टू ओपनली कम्युनिकेट विद अ फ्रेंड, हमें अपने आप से मतलब फ्रेंडशिप में हमें एक दूसरे से कैसे डिस्कस करना चाहिए, क्या, तो सारी चीज़ें हमें ओपनली डिस्कस कर लेना चाहिए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पैथी इन ग्रोइंग फ्रेंडशिप. तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हो जाएगा, हम 6 पे पहुंचेंगे. हाउ डज फ्रेंडशिप डिफर फ्रॉम अदर रिलेशनशिप. तो ए इट अलाउज फॉर रिहर्सल एंड डिस्कशन अबाउट चेंजेस. तो ए वाला सही हो जाएगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिव एंड टेक इन फ्रेंडशिप. तो गिव एंड टेक इट इज अनकंडीशनल. मतलब गिव एंड टेक क्या होता है, अनकंडीशनल होता है. ये वन साइड टू साइड इसका कोई वो नहीं होता. व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज रिमूव्ड इन अ फ्रेंडशिप. तो इसमें 8 में हो जाएगा सभी प्रेशर रिमूव. मीन्स प्रेशर टू compete विथ फ्रेंड, प्रेशर टू क्रिटिसाइज फ्रेंड्स बिहेवियर, प्रेशर टू प्ले अ रोल इन अदर रिलेशनशिप. सो हम इसमें सारे के सारे सही हैं. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबॉडी समथिंग. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नर्चर हो जाएगा, नर्चर. नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द पैसेज. तो रिजेक्शन का अपोजिट मतलब रिजेक्ट करना, छोड़ देना, और एक्सेप्टेंस उसका हो जाएगा अपोजिट. अब हम यहाँ पे दूसरे पैसेज पे चलते हैं. दूसरा पैसेज है हमारा, दिस इज पैसेज इज अबाउट और आईज. एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लूज देयर आई साइट ड्यू टू कोरोनियल ब्लाइंडनेस. मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आई साइट अपनी खो देते हैं. हाउएवर दिस कैन बी ट्रीटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग द कोरेनिया फ्रॉम अ डोनर्स आई. ये हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक दूसरे को जिसकी आंखें, मतलब जिस अगर कोई ये होता है कि बॉडी की कुछ चीज़ें ट्रांसप्लांट करके दूसरे को दे दी जाती हैं, कुछ लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं. तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस पैसेज, यहाँ पे पोस्टर हो गया. दिस पैसेज हाईलाइट्स द नीड फॉर आई डोनेशन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. वी कैन हेल्प द ब्लाइंड बाय डोनेटिंग देम और आईज. तो यहाँ पे सी द वर्ल्ड, लाइफ लिव द लाइफ एंड देयर लिविंग, इसमें दो आंसर हो सकते हैं. ऑल ऑफ दीज भी सही है और सी द वर्ल्ड भी सही है, दोनों सही हैं. हाउ कैन आवर आईज सी इवन आफ्टर वी हैव लेफ्ट द वर्ल्ड. तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा बाय गिविंग और आइज टू अ ब्लाइंड. अगर हम अपनी आंखें किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को, तब हमारी आंखें तब भी तो संसार को देखती रहेंगी, भले ही हम रहें या ना रहें. इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है. हाउ कैन आवर आइज सी इवन आफ्टर वी हैव लेफ्ट द वर्ल्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आई डोनेशन. तो कैसे, बाय कॉन्टेक्टिंग आई बैंक. आई बैंक वाले से हम कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा. विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ मोर. तो मोर का हमें अपोजिट बताना है. तो क्या हो जाएगा, लेस. मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम. अब यहाँ पे राइटिंग स्किल आ गई. यू आर अपूर्वा, St. Maria Convent School, Prayagraj. You have lost your pencil box in your playground of your school. Write a notice form informing the students about your loss, giving necessary details. तो आपको एक नोटिस लिखनी है नोटिस बोर्ड पर,
अपने स्कूल के, और दैट्स इट। टुडे यू नेक्स्ट है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। टुडे यू हैव सेलिब्रेटेड योर 13th बर्थडे विथ ग्रेट प्रॉम एंड शो राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन 50 वर्ड्स। तो आपको एक डायरी एंट्री या तो लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद में राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 और 120 वर्ड्स। फिर सेक्शन सी, ग्रामर। They have completed their work. The birds are flying in the sky. My father is a university professor. Mr. Gupta does not go to his office. Move to the next question. First question number, do as directed. Sony is singing a song. Change into interrogative sentence. तो आपको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. You can change it in two types, like is Sony singing a song, and दूसरा what is Sony singing. तो इस तरीके से आप दो तरीके से बना सकते हो. नेक्स्ट है, रिचा डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क. तो चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, मीन्स पॉजिटिव में. तो रिचा कंप्लीटेड हर होमवर्क. नेक्स्ट है, राम किल्ड आ स्नेक. आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है. तो स्नेक वॉज किल्ड बाई राम. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस. अब ये जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, आपको इसको मीनिंगफुल बनाना है. नेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा, वी शुड फ्री आवर माइंड फ्रॉम ऑल निगेटिव थॉट्स. नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा, फेस्टिवल्स ब्रिंग कलर्स टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन. फिर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी, लिटरेचर, एंड दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोम एंड द पोएट. तो पहला ये पोएम कौन सा है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, एंड पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द चैटर ऑफ द टॉकिंग फैन. तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वन डे समबॉडी ऑयल्ड द व्हीलिंग मोटर. नेक्स्ट है, अब मैटर का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है. तो मैटर एंड चैटर, राइमिंग वर्ड की पेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, चैटर एंड मैटर. नेक्स्ट है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस पैसेज इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सो डू प्रैक्टिस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन. तो ये सारे क्वेश्चन के आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और आंसर की मैं शेयर कर देती हूँ. ये रहा आंसर की आपके.